हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे अपना नया सब्जेक्ट ड्राइंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। देखिए, एक महीना पहले आपका शुरू किए थे हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी आरसीसी शुरू किए थे। जब आरसीसी का थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा रहे थे तभी हम आपसे कहे थे, आप लोगों का कमेंट आया सर पैरेलल में आप आरसीसी का ड्राइंग भी शुरू कर दीजिए। लेकिन हम आपसे क्या कहे थे कि जब तक आप रेनफोर्समेंट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आरसीसी का ड्राइंग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तब हम अभी तक क्या पढ़े हैं, आरसीसी में क्या पढ़ चुके हैं, रेनफोर्समेंट पढ़ चुके हैं। रेनफोर्समेंट में क्या, मेन रेनफोर्समेंट। अब हम आपसे कहें कि मेन रेनफोर्समेंट क्या होता है। मेन रेनफोर्समेंट तो छोड़िए, हम आपसे पहले ये पूछें कि सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम क्या होता है, डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम क्या होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम क्या किसे कहते हैं, या फिर डबली रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम किसे कहते हैं। उसके बाद हम आपसे ये कहें कि मेन रेनफोर्समेंट क्या होता है, तब भी आपको पता है कि मेन रेनफोर्समेंट नीचे डाला जाता है और उसका व्यास कितना होता है, 12 से 50 mm होता है। उसके बाद हम आपसे कहें कि बेंट अप बार क्या होता है, तो आप जानते हैं बेंट अप बार कैसा होता है, आपका रेक्टेंगल आकार का होता है। ए 1 लेग होता है, 2 लेग्स भी हो सकता है, 3 लेग्स हो सकता है, 4 लेग्स भी हो सकता है। इन्हें 2 टांग वाले छल्ले, 3 टांग वाले छल्ले या फिर 4 टांग वाले छल्ले भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैक्सिमम केस में हम 2 टांग वाले छल्ले ही यूज़ करते हैं। हम आपसे कहें कि बेंट अप बार क्या होता है तो आप कहेंगे बेंट अप बार एक तरह से मेन रेनफोर्समेंट ही होता है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम पे किनारों पे शियर अधिक आने की वजह से उसको क्या करते हैं, मेन रेनफोर्समेंट को बेंड कर देते हैं। फिर हम आपसे कहें कि वर्टिकल स्टीरप्स नज़दीक कहाँ लगाते हैं और वर्टिकल स्टीरप्स को दूर कहाँ लगाते हैं। तो आप ये भली बात जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाएं हम इसको कि बेंट अप बार को किनारे पर लगाते हैं नज़दीक तथा बीच में क्या लगाते हैं, दूर लगाते हैं। अब क्यों नज़दीक लगाते हैं, क्यों दूर लगाते हैं, ये बहुत अच्छे जानते हैं, क्योंकि शियर क्या होता है आपका किनारों पे अधिक होता है और बीच में शियर क्या होता है, कम होता है। हम देखिए, हम चाहते तो यहाँ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ड्राइंग का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी ड्राइंग बनाते हैं किसका, आरसीसी का, यानी। लेकिन हम क्या करेंगे समझिए, आरसीसी का एक टॉपिक आपका 2 स्टेप में ख़त्म होगा। पहले क्लास में हमको उसका डिटेल एनालिसिस करना है, यानी पहले हम उसमें देखेंगे पार्ट कौन कौन से होते हैं, या फिर 3D बना के आपको समझाएंगे क्यों डाले जाते हैं ये सब चीज़ें और कैसे दिखेगा। अगले वीडियो में क्या रहेगा, हम उसका एक क्वेश्चन लेंगे, जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और उसको हम क्या करेंगे, उसको ड्राइंग शीट पे बना देंगे। ठीक है, तो समझिए हम बनाते हैं आपका। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे ड्राइंग में। देखिए, सिलेबस वगैरह डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बस पढ़ाते जा रहे हैं, आप पढ़ते जाइए। ठीक है, सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, हम पूरा आपका सिलेबस पढ़ाएंगे, कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब समझिएगा, आज हम शुरू करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, यानी एकल प्रबलित कंक्रीट धरन। अब बताइए, हम आपसे पूछें, देखिए यदि आप आरसीसी को अच्छे से पढ़े हैं ना, आरसीसी को अच्छे से पढ़े हैं तो ये वाला वीडियो आप छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट अगला वीडियो देखिएगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो आरसीसी न पढ़ के डायरेक्ट क्या पढ़ने आए हैं, डायरेक्ट आपका आरसीसी का ड्राइंग पढ़ने आए हैं। ठीक है, तो पहला वीडियो किसके लिए रहेगा, जो आरसीसी न पढ़ा हो और सिर्फ ड्राइंग पढ़ने आया हो। ठीक है, डायरेक्ट ड्राइंग में आ गया हो, तो मेरे आपके लिए तो ये अच्छा रहेगा, पहले चले जाइए आप आरसीसी का क्लास देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। अब चलिए शुरू करते हैं। सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम क्या है, समझिएगा। जब सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम क्या होता है, जब छड़ को सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं तो उस बीम को क्या कहते हैं, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। अब टेंसाइल जोन, कंप्रेशन जोन क्या है, समझिए। एक क्या हो गया आपका बीम, है ना, एक क्या हो गया आपका बीम। जब बीम पर लोड आएगा तो बीम क्या होता है, बेंड होगा। देखिए, बीम क्या हो गया आपका, बेंड हो गया। बेंड में ऊपर क्या हो गया, कंप्रेशन, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, टेंशन। हो रहा है कि नहीं, देखिए ये दोनों पास आ रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, देखिए इधर का फाइबर पास आ रहा है और इधर के फाइबर का कहाँ जा रहे हैं, दूर। तो ऊपर क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, नीचे क्या हो गया, टेंशन हो गया। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बीम होता है, जो कंक्रीट होता है, वो कंप्रेशन में मजबूत होता है, किसके अपेक्षा, छड़ के अपेक्षा। इसीलिए बीम को टेंशन में मजबूत करने के लिए हम किसको डालते हैं, छड़ को डालते हैं। तो बीम को हमेशा कहाँ डालते हैं, देखिए छड़ को हम डाल दिए टेंशन जोन में।
आप देखे होंगे जब घर बनता होगा तो छड़ को कहाँ डालते हैं, नीचे ही डालते हैं, छड़ को कहीं बीच में या फिर ऊपर नहीं डालते हैं। बीम देखिए या फिर छत देखिए, थोड़ा सा नीचे से उठा के उसको डाल देते हैं। तो नीचे डालने का यही रीज़न है, क्योंकि टेंसाइल जोन कहाँ होता है, नीचे। छड़ को कहाँ डाला जाता है, नीचे डाला जाता है। अब समझिएगा, तो मेरा सिंगली रेनफोर्स बीम क्या हुआ, जब छड़ को बीम के सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं तो उसे कहेंगे सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। अब समझिएगा क्या क्या समझना है। सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम के बाद आपको समझना है मेन बार। क्या समझना है, मेन बार, और इसका यूज क्यों डालते हैं, है ना। हम बताए थे ना, इस वीडियो में ड्राइंग नहीं बनाने वाले हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं, कैसे दिखेगा, ठीक है। मेन बार क्या होता है, उसके बाद आपको जानना है कि बेंटअप बार क्या होता है ना। उसके बाद आप समझेंगे वर्टिकल स्टीरप्स क्या होता है, वर्टिकल स्टीरप्स क्या होता है। उसके बाद आप समझेंगे एंकर बार क्या होता है या फिर हैंगिंग बार क्या होता है, इसका कोई यूज होता है कि नहीं सामर्थ्य लेने में। उसके बाद आप क्या जानेंगे कि इनकरेज क्या होता है ना, क्या जानेंगे इनकरेज क्या होता है। समझिएगा, हम एक 3D डायग्राम बनाते हैं आपको, ठीक है। 3D डायग्राम समझने में आसानी रहेगा। देखिए क्या बना आपका, बीम का 3D बना है, आपको समझ आ रहा होगा। समझिएगा, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका बीम का चौड़ाई, ठीक है। ए हो जाएगा आपका बीम का चौड़ाई। ए क्या हो जाएगा, बीम का गहराई, ठीक है। बीम का लंबाई तो पता ही है, इधर क्या रहेगा, दोनों तरफ सपोर्ट लगे रहेंगे। ए क्या हो जाएगा, बीम का लंबाई, ठीक है। अब क्लियर लेंथ की एक्चुअल लेंथ हो तो हम देख लेंगे बाद में। मेन आपको क्या समझना है, आपको रेनफोर्समेंट। अब समझिएगा आपको क्या समझ आ रहा है
कि नीचे कितना, यहाँ नीचे कितने छड़ दिख रही हैं, 4 छड़। देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आपका एक दिख रहा होगा बीम, ठीक है, बीम में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ देखिए और यहाँ एक समझिए, यहाँ देखिए बीम में कितनी छड़ें दिख रही हैं, नीचे देखिए नीचे कितनी छड़ें डाले हैं, यहाँ देखिए कैसे छड़ डाले हैं, देख रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, 1 मिनट। कितनी छड़ें डाले हैं, 4 छड़ें डाले हैं। कैसे, तो देखिए 1 2 3 और 4, कितनी छड़ें डाले हैं नीचे, 4 छड़, ठीक है। नीचे कितनी छड़ें डाले हैं, 4। ऊपर कैसे छड़ डाले हैं, ऊपर सिर्फ 2 छड़ें डाले हैं, कहाँ, यहाँ और यहाँ, दोनों कोनों पर। देखिएगा ऊपर क्या डाले हैं, सिर्फ 2 छड़ें डाले हैं दोनों कोनों पर, लेकिन क्या किए हैं, बीच में जो 4 छड़ें हैं उसको किनारे पर ले गए और मोड़ के ऊपर लेके चले गए, ठीक है। क्या किए, मोड़ के ऊपर लेके चले गए। यहाँ कितना छड़ें दिख रही है, 4 छड़ें, लेकिन बीच वाली छड़ें क्या है, अब समझिए इसमें कौन कौन है। ये चारों जो छड़ हैं इसे कहते हैं हम लोग मेन बार। ये चारों छड़ें क्या होती हैं, मेन बार, ठीक है, क्या होंगी आपके मेन बार। इसका व्यास होगा आपका 12 से 50 mm। अब समझिएगा ऊपर की जो छड़ें दोनों कोनों पे डाली रहती हैं, जो छड़ें सिर्फ कोने पे रहती है उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं एंकर बार या हैंगिंग बार कहते हैं, एंकर बार। एक कितने mm व्यास का रहता है, ये रहेगा 6 से 12 mm व्यास का। कितने mm व्यास का रहेगा, 6 से 12 mm। अब समझिएगा, नहीं 6 से 12 नहीं रहेगा, ये 8 से 12 mm रहता है। अब समझिए, अब क्यों मोड़ के लगाएं, अब समझिएगा, जब आप पढ़े होंगे SOM में बीम यानी सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़े होंगे, उस पर क्या लगा होगा, आपका यूडीएल लगा होगा। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे मिला होगा, इस तरह मिला होगा, ठीक है, ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे मिला होगा, इस तरह मिला होगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना मिला होगा, इस तरह। अब कितना होता है ये नहीं जानना है, WL²/8 होता है, यहाँ मैक्सिमम शियर WL/2 होता है, उससे नहीं मतलब है। अब आपको क्या लग रहा है कि बीम का शियर फोर्स कहाँ अधिक है, किनारे पर, ठीक है। जब बीम का शियर फोर्स किनारे पर अधिक है तो बीम टूटेगा कहाँ से, भाई जहाँ कटने वाला फोर्स अधिक रहेगा वहीं से टूटेगा। शियर फोर्स का मतलब होता है काटना, यानी कटने का चांस कहाँ है, आपके किनारों पे, ठीक है। और बेंड होने का चांस कहाँ है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट अधिक है वहाँ बेंड होने का चांस है। तो बीच में यानी जहाँ आपका शियर फोर्स कम होता है ना, वहाँ मैक्सिमम बेंडिंग होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम झुकने का चांस कहाँ है, बीम बीच में, और कटने के चांस कहाँ है, किनारे पर। अब देखिए मेन बार का कमाल, अब मेन बार था तो मेन बार बीच में क्या हो रहा था, झुकने का काम कर रहा था, यानी बीम क्या करेगा, झुकना चाहेगा। तो मेन बार 4 हैं, 1 2 3 4, वो क्या करेगा, झुकने नहीं देगा, बीम को क्या किया रहेगा, इलास्टिक यानी ऊपर खींचा रहेगा, है ना। तो क्योंकि बीम में क्या है, टेंसाइल अधिक है, तो क्या करेगा, स्थिर किया रहेगा, तो बीम को बेंड नहीं होने देगा कौन, मेन बार चारों। लेकिन बेंड मेन बार का किनारे पर तो कोई काम है नहीं, क्योंकि किनारे पर बेंडिंग क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, किनारे पर बेंडिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किनारे पर मेरा शियर क्या हो गया, अधिक हो गया। तो इसी बेंडिंग को यहाँ कम होना, इन बेंडिंग का कम होना, शियर का कम होना, शियर का क्या होना, अधिक होना, उसके लिए क्या करते हैं, हम बेंड कर देते हैं छड़ को। क्योंकि किनारे पर बेंडिंग का कोई काम नहीं है तो हम छड़ को आगे नहीं ले जाकर क्या करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं। अब ऊपर कितने अंश पे ले जाते हैं, 45 अंश पे। ये 45 से 60 भी लेके चले जा सकते हैं, लेकिन हम कितने 30 से 60, लेकिन 45 अंश पे ले जाते हैं जनरली। तो बीम को क्या 45 अंश पे करके ऊपर लेके चले जाते हैं। अब 45 अंश पे क्यों ले जाते हैं, क्योंकि बीम आपका जब कटेगा, समझिएगा, ये हो गया आपका बीम, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए, ये हो गया आपका बीम। तो बीम जब कटेगा ना तो इस तरह कटता है, कितने अंश पे फटेगा, ये क्रेक करेगा 45 अंश पे। कितने अंश पे क्रेक करता है, 45 अंश पे। अब देखिए बीम कर रहा था क्रेक ऐसे, छड़ को मोड़े हैं इसके विपरीत, ऐसे मोड़े हैं कि नहीं, देखिए छड़ को मोड़ दिए। बीम के क्रेक कर रहा था ऐसे, छड़ को मोड़ दिए इसके विपरीत, ऐसे देखिए यहाँ इस तरह मोड़े है। तो आपको समझ आया होगा मेन बार का कमाल। बीच में मेन बार बेंडिंग को रोक रहा है, वही बीम वही मेन बार को, आधी मेन बार को, पूरे मेन बार को नहीं ले जाना है, आधे मेन बार को, क्योंकि किनारे पर कुछ तो बेंडिंग है ना, कुछ तो बेंडिंग है, तो किनारे पर इसलिए आधी छड़ों को लेकर हम सीधे चले जाते हैं। देखिए 2 छड़ों को सीधे लेकर चले गए, 2 को ऊपर लेकर चले गए, तो आधी छड़ों को हम क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि 45 अंश पे मोड़ते हैं। क्यों मोड़ते हैं, क्योंकि किनारों पे शियर फोर्स अधिक रहता है, यानी बीम का 45 अंश पे कटने का, फटने का या क्रेक होने का चांस रहता है, तो 45 अंश पे मोड़ के ऊपर लेके चले जाते हैं। अब समझिएगा, अभी आप क्या समझे, बीम का मेन बार समझे और बेंटअप बार समझे। मेन बार बेंटअप बार एक ही होता है, बस मोड़ के इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। मेन बार का व्यास 12 से 50 mm रहता है, एंकर बार का 8 से 12 mm रहता है। बीम का चौड़ाई, बीम का गहराई। अभी उसमें और कुछ दिख रहा है आपको, देखिए रिंग बांधे हैं, है ना, रिंग जो बांधे हैं इसे कहते हैं वर्टिकल स्टीरअप्स।
अब देखिए इसका हम बनाएंगे 2D तो कैसे बनेगा, रिंग का, यही बना हो गया आपका रिंग, ठीक है, क्या हो गया आपका रिंग हो गया। ये रिंग क्या है आपका, वर्टिकल स्टीरप्स है, ये रिंग क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्टीरप्स। अब देखिए ये टांग वाले होते हैं, कितने टांग वाले, एक टांग और दो टांग, तो ये बीम हुआ ये वर्टिकल स्टीरप्स कितने टांग वाले, दो टांग वाले ऊर्ध्वाधर छल्ले, तो इसे हम सबको कहते हैं वर्टिकल स्टीरप्स यानी ऊर्ध्वाधर छल्ले। वर्टिकल स्टीरप्स 6 से 12 mm व्यास के, कितने mm व्यास के, 6 से 12 mm व्यास के होते हैं, मोड़ के बनाए जाते हैं। अब देखिएगा वर्टिकल स्टीरप्स कुछ कुछ दूरी पर लगे हैं, यहाँ से यहाँ दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ, है ना, कुछ कुछ क्या लगे हैं, दूरी पर लगे हैं। वर्टिकल स्टीरप्स को हम बता रहे हैं आपको कि वर्टिकल स्टीरप्स किनारे पर क्या लगाए जाते हैं। देखिए इसका हम 2D बनाएंगे तो कैसे बनेगा, समझिए, ये हो गया बीम, ये हो गया मेन बार, ये हो गया आपका एंकर बार, ठीक है। तो वर्टिकल स्टीरप्स कैसे लगाते हैं, देखिए किनारे पर नज़दीक नज़दीक, जैसे बीच में जाएंगे दूरी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और फिर किनारे पर क्या कर देंगे, नज़दीक कर देंगे। क्यों, अब देखिए वर्टिकल स्टीरप्स का भी काम वही होता है जो काम आपका बेंट अप बार का होता है, लेकिन बेंट अप बार बेंडिंग भी लेता है और शियर भी लेता है। बीच में वो बेंडिंग ले रहा था, किनारे पर मोड़ कर दिया तो शियर ले लिया, लेकिन वर्टिकल स्टीरप्स क्या लेता है, सिर्फ शियर फोर्स लेता है। वर्टिकल स्टीरप्स क्या लेता है, सिर्फ शियर फोर्स लेता है, और शियर फोर्स वर्टिकली, क्योंकि फोर्स आपका वर्टिकली आएगा, देखिए इधर से लगेगा, ऊपर से बल लगेगा, तो इसी को रजिस्ट करता है कौन सा आपका वर्टिकल स्टीरप। तो वर्टिकल स्टीरप किसको लेता है, आपको शियर फोर्स को। और ये बात आप अच्छी तरह से जान गए कि शियर फोर्स अधिक कहाँ है, किनारे पर अधिक है शियर फोर्स, बीच में तो शियर फोर्स 0 है, किनारे पर अधिक है, और शियर फोर्स का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए क्या होता है कि शियर फोर्स का मान किनारे पर अधिक होता है, इसीलिए वर्टिकल स्टीरप्स को किनारे पर अधिक शियर फोर्स के कारण बहुत कम दूरी पर लगाते हैं, एकदम नज़दीक लगाते हैं, ठीक है। तो एक इसका व्यास कितना होगा, 6 से 12 mm। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये लंबाई तो है, लेकिन कितने बाई पर मोड़ेंगे, समझिएगा ये बीम को कितने, यहाँ से किनारे से कितने दूरी पर मोड़ेंगे, तो ये होता है जनरली L/7 से लेके L/10 दूरी पर, यानी लंबाई जो है उसके बाई 7 करेंगे या फिर 10 करेंगे, उसके बीच में क्या करेंगे, बीम को हम यानी मेन रेनफोर्समेंट को क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे। अब समझिए अब सब कुछ समझ गए, मेन बार समझ गए क्या होता है, बेंट अप बार भी समझ गए क्या होता है, वर्टिकल स्टीरप्स भी समझ गए, एंकर बार समझ गए। अब देखिए एंकर बार क्या होता है, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में 2 कोनों पे 2 छड़े लगाते हैं। देखिए यहाँ कितनी छड़े दिख रही हैं, 4, लेकिन इसमें तो नीचे से उठ के न गया है, बाकी तो दो ही छड़े था, ठीक है। तो एंकर बार कितनी छड़े होती हैं, सिर्फ 2 छड़े होते हैं। एंकर बार कोई नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है, यानी न ही शियर को लेता है न ही बेंडिंग, एंकर बार कोई स्ट्रेंथ ही नहीं लेता है। सिर्फ एंकर बार को 2 कोनों पे इसलिए लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हम वर्टिकल स्टीरप्स यानी ऊर्ध्वाधर छल्लों को बांध सकें। अब समझिए अगर यहाँ एंकर बार ही नहीं रहेगा तो ऊर्ध्वाधर छल्ले बांधेंगे कहाँ, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर छल्ले को बांधने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिर्फ ऊपर किनारों पे किसका यूज़ करते हैं, एंकर बार का। अब एनकरेज क्या होता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, एनकरेज का क्या होता है। एक एनकरेज क्या होता है, बीम को ना हम हर जगह क्या किया, बीम का छड़ को हर जगह थोड़ा थोड़ा क्या किए रहते हैं, बेंड किए रहते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या किए रहते हैं, पर हर छड़ को थोड़ा थोड़ा किनारे पर क्या किए रहते हैं, हम बेंड किए रहते हैं, ठीक है। इसी बेंडिंग को क्या कहते हैं, एनकरेज। अब कितना बेंड करते हैं ये तो आपका आएंगे फाइनल ईयर में तो पढ़ेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। तो कितना बेंड किए रहते हैं प्रत्येक छड़ को कि अच्छे से पकड़ा रहा है, ठीक है। अच्छा डेवलपमेंट लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम इनकरेज कर देते हैं, तो किनारे पर सब छड़ों को थोड़ा थोड़ा मोड़ देते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मोड़ना ही है, छड़ों को देखिए, जैसे देखिएगा इस तरह छड़ को मोड़ दिए, और इस तरह मोड़ना नहीं। अभी डेवलपमेंट लेंथ, अब डेवलपमेंट लेंथ क्या था आपको पता है, अभी डेवलपमेंट लेंथ और कम पड़ रहा है तो इसको उठा देंगे, ऐसे उठा देंगे, ठीक है। अभी डेवलपमेंट लेंथ और कम पड़ रहा है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको इस तरह कर देंगे, ठीक है। तो ये इनकरेज क्यों करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इनकरेज लेंथ भी समझ गए। अब क्या है कि हम इसको रफली देख लेते हैं कि इसका फिगर दिखेगा कैसे, ठीक है। इसका फिगर दिखेगा, आप समझिएगा। इस सबसे पहले हम ड्राइंग में क्या बनाना है, हमको यल सेक्शन बनाना है। ड्राइंग में क्या बनाएंगे, आरसीसी ड्राइंग में यल सेक्शन बनाएंगे और एक बनाएंगे आप क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब समझिएगा यल सेक्शन कैसे दिखेगा, इधर से सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, बीम की गहराई ही तो दिखेगा, क्या दिख जाएगा, बीम की गहराई है कि नहीं। हम देखिएगा सिर्फ क्या बना रहे हैं, अभी रफ बना रहे हैं, ठीक है। इधर क्या दिख जाएगा, आपका सपोर्ट दिख जाएगा, क्योंकि डाटा है, सब आपको डाटा देगा ना वो। एक क्या हो गया, बीम दिखेगा और सपोर्ट दिखेगा, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि क्योंकि
अगला मेरा ड्राइंग जो बने एकदम ईजी हो जाए आपके लिए, कुछ ना बचे, सिर्फ हमको डायग्राम कैसे खींचना है वही आपको बताना रहे। अब देखिएगा नीचे क्या दिख जाएगा, मेन बार। अब बताइएगा कितना भी छड़े रख दें इस तरह, आपको सामने देखने पर तो एक ही तो दिखेगा जो इधर से उधर तक गया रहेगा, है कि नहीं। ये हो गया आपका मेन बार। ऊपर कितनी छड़े दिखेगी, ऊपर 2 ही है तब भी कितनी दिखेगा, एक ही दिखेगा। ऊपर कितना भी इस तरह छड़ रख दें कितना दिखेगा आपको, सिर्फ एक ही दिखने वाला है। वर्टिकल स्ट्रिप्स कैसे दिखेंगे, देखिए किनारे पर, अब देखिए कितने दूरी पे है वो तो क्वेश्चन में हम देखेंगे ना, लेकिन किनारे पर क्या होगा, हो जाएगा आपका नज़दीक नज़दीक हो जाएगा, बीच में वर्टिकल स्ट्रिप्स दूर दूर लगाएंगे। उसके बाद देखिएगा हम इतना जो छड़, देखिए रेनफोर्समेंट हम पढ़ना है, आरसीसी का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अभी जो पिछले सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे ड्राइंग, उसमें छड़ों से उतना मतलब नहीं था, ठीक है। उसमें हम क्या दिखाए थे, मटेरियल याद करिए आप, फर्श पढ़ाए थे, छत पढ़े थे, है ना, फर्श पढ़े होंगे, हमसे तो पढ़े नहीं थे। अब समझिएगा छत पढ़े थे, फर्श पढ़े थे, या फिर बहुत कुछ पढ़े होंगे आप, सेप्टिक टैंक, शॉकपीट, स्टेयर पढ़े होंगे। उसमें सिर्फ हम मटेरियल को दिखाए होंगे, छड़ को दिखाए होंगे, लेकिन इतना फोकस नहीं किए थे। और इस सेमेस्टर में यानी आरसीसी के ड्राइंग में आपको सिर्फ छड़ों को देखना है, ठीक है। तो छड़ को बहुत अच्छे समझिएगा। अब समझिए ये क्या हो गया आपका, चौड़ाई हो गया सपोर्ट का। अब समझिए इधर से देखेंगे तो और कुछ दिखेगा, सामने देखने पर क्या दिखेगा, बेंटअप बार दिखेगा, ठीक है। तब बेंटअप बार देखिए L/7 से L/10 पे आएंगे, ठीक है, से L/10 पे आएंगे। अब L का तो मान दिया रहेगा, गहराई भी दिया रहेगा, इसकी भी चौड़ाई दिया रहेगा, वहीं से क्या कर देंगे, छड़ को लेकर बस ऊपर चले जाएंगे। जैसे छड़ को लेकर 45 अंश पे ऊपर जाएंगे, इसको थोड़ा सा और डार्क कर देंगे, क्योंकि ये मेन बार हो गया ना, थोड़ा सा और डार्क कर देंगे। मेन बार को एंकर बार या फिर वर्टिकल स्ट्रिप से थोड़ा क्या बनाना है, डार्क बनाना है। तो ये हो गया आपका L सेक्शन, बस इतना ही करना है। लेकिन इसको कैसे करना है, इसको हम डाटा आपके पास रहेगा और स्केल रहेगा, स्केल मान के बनाना है। अब देखिएगा यदि हम इसको साइड से देखें तो अब साइड से देखने पर क्या दिखाई देगा, अब समझिए यही तो दिखाई देगा बीम का साइड से देखने पर। देखिए प्रोजेक्शन लेके चले जाएंगे, बना देंगे साइड से। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये भी देगा, है ना, चौड़ाई भी देगा, गहराई, तो हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ काट रहे हैं, देखिएगा कहाँ काट रहे हैं, यहाँ x1, तब आपका क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए बीच में है ना, यानी बेंडिंग से ये बेंटअप बार से पहले का है, तो नीचे कितनी छड़ें दिखेगी, मान लीजिए इसको हम बना रहे हैं तो कितनी छड़ें हैं, 4, 1 2 3 4। ऊपर कितनी छड़ें हैं, यहाँ की बात करें, यहाँ सिर्फ 2 ही छड़ें हैं, पतले पतले। और बेंटअप बार पीछे वाला तो दिखेगा ही, ठीक है। हम इसमें क्या मान कर चल रहे हैं कि कंक्रीटिंग से हमसे कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो कंक्रीट आ जाएगा तो बेंटअप बार कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो कंक्रीट को हम इसमें इग्नोर करना है। तो देखिएगा नीचे कितनी छड़ें, 4, ऊपर कितनी छड़ें, सिर्फ 2, x क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब समझिएगा यदि हम कहाँ काट दें, इसको हम मिटाते हैं, यदि हम काट दें यहाँ पे, ठीक है, x2 यहाँ काट देंगे तो क्या दिखाई देगा, देखिए धरन की चौड़ाई दिखाई देगा और धरन की गहराई दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए कितनी चौड़ाई, 1 2 3 4, 1 2 पतली पतली। क्या ऐसा दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देने वाला। देखिए क्योंकि जो छड़े 4 आ रहा था उसको हम बेंड करके कहाँ लेके चले गए, ऊपर, और कहाँ काट रहे हैं, अब यहाँ काट रहे हैं। जब यहाँ काट रहे हैं तो ऊपर कितनी छड़ें दिखाई देगी, ये दोनों छड़ें जो हैं उठ के कहाँ चली गई हैं, बड़ी वाली ऊपर चली गई हैं, है ना। और बेंटअप बार तो दिखाई ही देगा। तो आप समझ गए होंगे क्रॉस सेक्शन कैसे बन रहा है। अब समझिए यदि हम इसको यहाँ काट दें, x3, ठीक है, x2 था, यदि हम x3 काट दें तब समझिए कैसा दिखेगा। अब समझिएगा ऊपर नीचे कितनी छड़ें दिखाई देंगी, सिर्फ 2 कोनों पे, ऊपर भी कितनी दिखाई देंगी, सिर्फ 2 कोनों पे, है ना। देखिए नीचे तो कोने पे दिखाई देगा दोनों, यहाँ से लेकर वहाँ तक। लेकिन अब हम छड़ को कहाँ काटे, अब देखिएगा अब छड़ को हम यहाँ काटे हैं, यानी ए वाले छड़ कहीं बीच में दिखाई देगी, तो इसी छड़ को हम लेकर चले जाएंगे क्या, प्रोजेक्शन, और 2 छड़ों को बीच में दिखा देंगे और इसे क्या करेंगे, हम वर्टिकल स्टेप्स लगा देंगे। x3 का है। तो आप समझे होंगे कि मेन बार से लेकर के आप बेंटअप बार, एंकर बार और वर्टिकल से सब कुछ समझ होंगे। आपको ये बताना है कि ड्राइंग चले कैसे। हम इसी तरह चलाएं कि पहले हम इसको डिटेल में समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन करें या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। तो आपको बताना है कि समझ आ रहा है कि नहीं, वीडियो में दिख रहा है कि नहीं अच्छे से ड्राइंग, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है इसमें। तो आपको आज बता देना है कमेंट करके कि डायरेक्ट हम ड्राइंग को बनाएं कि हर टॉपिक में पहले हम आपको समझा दें अच्छे से कि है क्या चीज़, इसके बाद अगला स्टेप मेरा ड्राइंग बनाना रहेगा। तो बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही।